हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या करता हूँ। सो करंटली आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। वर्ल्ड लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं मुझे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि लिंक्डइन पे मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों, काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही दिखते हैं। इनफैक्ट कई महीनों से आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट मैं बना नहीं पा रहा था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बट हाँ, ये एक उस वीडियो का अपडेटेड वर्जन है। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस पे क्या करता हूँ, मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है, और उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा दिन जो होता है नॉर्मली 9:30 पे स्टार्ट होता है यहाँ पे नेदरलैंड्स में। अप्रॉक्सीमेटली मैं 8:30 9 बजे तक उठता हूँ और 9:30 पे मेरा स्टार्ट होता है। 9:30 पे इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि 9:30 पे डेली कॉल होती है। तो उस डेली कॉल में हम लोग अपने अपने अपडेट्स देते हैं कि हम किस किस वर्क आइटम्स पे काम कर रहे हैं, और मतलब किन टिकट्स पे काम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, क्या टास्क कंप्लीट हुआ, कोई इशू तो नहीं आया है, किसी इशू में फंसे हुए वो आप डिस्कस कर सकते हो। ये होता है। और बाकी जो सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनकी साइड से अपडेट रहता है। अगर उनको कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड अपडेट देना है या कुछ भी चेंज है उनकी तरफ से, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज है या कुछ भी एनी अपडेट, वो सब वो लोग देते हैं। तो जो भी चल रहा है और सब लोग सेम पेज में आ जाएं, ताकि इसीलिए ये कॉल रखी जाती है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर तक चलती है कॉल, उसके बाद हम लोग लग जाते हैं अपने अपने काम में। तो उसके बाद फिर मेरा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है आफ्टर माई डेली कॉल। तो एक्चुअल काम में ये रहता है कि सबसे पहले मेल्स चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या कोई पर्टिकुलर मेल तो नहीं आई है, कोई मतलब अप टू डेट रहने के लिए। थोड़ी शायद हवा ज़्यादा चल रही है तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, सो सॉरी फॉर डैट। सो तो ये होता है कि कॉल के बाद हमारा जैसे ईमेल हो गई, ईमेल चेक कर ली। ईमेल में अगर कुछ पता लगता है, कुछ कोई यूज़र की ईमेल है, कुछ भी है, तो वो सब पहले देखी जाती है क्योंकि वो प्रायोरिटी पे, इन केस कोई कस्टमर है उसकी ईमेल आई है कोई यूज़र की, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं चेक करता हूँ। और उसके बाद अपना डेली टास्क पे लग जाता हूँ। जो भी डेली टिकट्स चल रहे हैं, पुराने चलते जा रहे हैं, उनको कंटिन्यू करना, कंप्लीट करना, और फिर नए टास्क पे आना। अब बात करते हैं मेन मैं क्या करता हूँ, टास्क किस किस टाइप के काम करता हूँ एग्जैक्टली। तो मैं कोड नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो एक लीगल नहीं है और वो गलत होगा, बट मैं हाँ आपको आइडिया दे दूँगा कि ऑन एन मतलब ओवरऑल मैं क्या करता हूँ। तो जैसे ओवरऑल हमारा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वाइड वैरायटी पे टास्क हो काम रहता है। जैसे ऑटोमेशन करना, मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करना, ये हमारा बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी मैनुअल काम को हटाना और उसको ऑटोमेट करना। तो जैसे मैं रिसेंटली ऑटोमेशन कर रहा था, काफ़ी सारे मैनुअल टास्क थे तो उसको मैं ऑटोमेट कर रहा था। अभी भी कर रहा हूँ, अभी दूसरे टास्क पे काम कर रहा हूँ, उसमें भी यही है, मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ। अब ऑटोमेट करने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे उसमें है पहला काफ़ी अच्छा टूल है जो कि है एनसिबल। एनसिबल एक काफ़ी अच्छा टूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको कोई भी रिमोट सर्वर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज को ऑटोमेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई भी फ़ाइल चेंज हो गई या कुछ भी चेंज हो गया, फ़ाइल तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल सर्वर को रीबूट ही करना है ऑटोमेटिकली, वो भी एनसिबल से कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कॉपी करना है फाइल्स, कुछ भी मतलब उस पर टास्क परफॉर्म करना है सर्वर पे, तो वो हम लोग कर सकते हैं एनसिबल से। तो एनसिबल मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए। और सेकंड, मैंने टेराफॉर्म भी यूज़ किया अपने ऑटोमेशन में। टेराफॉर्म भी काफ़ी अच्छा टूल है, बट मैं प्रेफरेंस एनसिबल को दी मैंने, क्योंकि मुझे एनसिबल में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली व्हेन कंपेयर टू टेराफॉर्म। तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने टूल्स यूज़ किए। तो टेराफॉर्म हो गया, एनसिबल हो गया, मैंने पाइथन भी यूज़ करी। कई कई बार होता है जब आपका एनसिबल टेराफॉर्म उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं काम, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करो। तो मैंने पाइथन यूज़ करी, अभी भी कर रहा हूँ अपने करंट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग भी यूज़ करी है। तो कहने वाली बात यह है कि जो ऑटोमेशन टूल्स हो गए जैसे एनसिबल, टेराफॉर्म हो गया, और जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सब यूज़ होती हैं, डेवऑप्स इंजीनियर को आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि कोडिंग लैंग्वेज थोड़ी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोडिंग नहीं आती है, तो थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये काम रहता है। अब ये तो हो गया एक पार्ट।
दूसरा पार्ट ये भी है डेवॉप्स इंजीनियर का कि वाइड वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं, जैसे आपको सर्वर्स पे भी काम करना पड़ सकता है, जो कि मैं करता हूँ। लाइनक्स मशीन स्पेशली, विंडोज़ पर इतना काम नहीं होता, लाइनक्स पे ज़्यादा होता है। तो कोई लाइनक्स मशीन पे लॉगिन करना, उस पर कोई डिस्क रिलेटेड इशू है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंज करना है, तो वो सब काम रहता है। ठीक है, ये हो गया लाइनक्स का। तो दो चीज़ें कवर हो गई, एक तो ऑटोमेशन यूजिंग टूल्स लाइक एंसिबल, टेराफॉर्म एंड कोडिंग लैंग्वेज, एंड सेकंड थिंग हो गई अपना लाइनक्स। तो लाइनक्स नोट कर लो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ भी अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ी बहुत तो जानते हो। सॉरी। थर्ड चीज़ ये आ जाती है क्लाउड। जिन जिन कंपनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे होस्टेड है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगी कि आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, बीट एज्योर, AWS, GCP या कोई भी क्लाउड। तो उसी तरीके से मुझे भी है, एज्योर और AWS की नॉलेज है। एज्योर मैं कहूँगा, एज्योर पे मुझे ज़्यादा हैंड्स ऑन है व्हेन कंपेयर टू AWS। तो क्लाउड पे भी काम रहता है। क्लाउड पे जैसे कोई मशीन हमें डिप्लॉय करनी है, कोई मशीन स्टॉप करनी है, बहुत काम होता है क्लाउड पे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना, क्लाउड पे स्टोरेज का देखना, क्लाउड पे डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम होना, तो ये सब काम रहता है। मैं एग्जैक्टली स्क्रीन शेयर करके नहीं बता सकता क्योंकि वो अलाउड नहीं है, बट हाँ, इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप का काम रहता है। अब इसके बाद आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्यूबरनेटिस पे अभी हम लोग पूरी तरह नहीं है, बट हाँ, क्यूबरनेटिस पे जो कंपनीज़ पूरी तरह जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड है, उस पर भी काम रहता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में मतलब क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने डॉकर फाइल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मेजर टास्क हो गया डेवऑप्स इंजीनियर का। मैंने डॉकर फाइल चेंजेस करे हैं, डॉकर फाइल लिखी हैं। उससे क्या होता है, हमें क्या करना था, क्यूबरनेटिस पे कुछ डिप्लॉय करना था एप्लीकेशन को, तो उसके लिए डॉकर फाइल लिखी, फिर डॉकर फाइल से इमेज बनाई, उस इमेज को मैंने कंटेनर रजिस्ट्री पे पुश किया, फिर वहाँ से पुल किया इन पाइपलाइन ओनली, फिर उससे मैंने क्यूबरनेटिस की वो बनाई मैनिफेस्ट फाइल, क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल को डिप्लॉय किया। तो ये सब काम था पास्ट में जो कि मैंने किया था पिछली कंपनीज़ में, 2-3 कंपनीज़ में। तो इस टाइप का काम रहता है डेवऑप्स इंजीनियर का। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आपकी कंपनी यूज़ नहीं कर रही क्यूबरनेटिस तो डेफिनेटली आप इस पर काम नहीं करोगे, बट मैंने यूज़ किया था, मेरी कंपनी यूज़ कर रही थी पास्ट में, तो मैंने काम किया था ये सब। और इसके अलावा नेटवर्किंग का काफ़ी काम रहता है, कोई भी DNS रिलेटेड इशू हो गया, कोई TCP/IP रिलेटेड इशू हो गया, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट को ट्रेस करना है, ये सब काम रहते हैं। ठीक है, और मेजरली मतलब यही काम है, मतलब एक तरह से क्या है, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये एक सेइंग है एक्चुअली। तो मतलब आपको हर टेक्नोलॉजी में से आना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रहेगी, पाइपलाइंस आनी चाहिए, लाइक जेंकिन्स आना चाहिए, एज्योर डेवऑप्स आना चाहिए। अब मैंने करंटली तो मैं गिटलैब पाइपलाइंस पे काम कर रहा हूँ, बट पास्ट में मैंने एज्योर डेवऑप्स पे काम किया हुआ है, जेंकिन्स पे काम किया हुआ है। मैंने जेंकिन्स फाइल चेंज करता हूँ मैं, अभी तो नहीं, लास्ट का बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने जेंकिन्स फाइल लिखी थी, उससे पाइपलाइन बनाई थी, वो पाइपलाइन से डिप्लॉयमेंट किया था। तो ये सब काम रहता है। अभी करंट में गिटलैब पाइपलाइंस पे काम कर रहा हूँ। तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा UI का डिफरेंस रहता है जेंकिन्स और गिटलैब में, और थोड़ा जो जेंकिन्स पाइपलाइन का जो सिंटैक्स होता है वो अलग होता है गिटलैब पाइपलाइन से। तो अभी मैंने गिटलैब पाइपलाइन बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे, तो ये सब काम करता रहता हूँ। तो मतलब काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ टास्क हैं, और मतलब आपको बहुत सारे टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरा एक्सपर्ट बनना है सारे टूल्स हैं, बट हाँ, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट काम कर पाओ। बाकी कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो गूगल करके भी कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, तो आप गूगल करके भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि गूगल करने के लिए भी नॉलेज तो थोड़ी होनी चाहिए। गूगल आपको पूरा एंड टू एंड आंसर नहीं दे सकता कभी भी। तो इसीलिए बस कहता हूँ कि ये सब करते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, तो बात करते हैं, तो टूल्स यही हैं जो मैंने बताया, क्लाउड हो गया, लाइनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गई, एंसिबल हो गया, टेराफॉर्म हो गया, पाइपलाइंस हो गई, तो इन सब के अराउंड ही घूमता रहता है। बाकी ऐसा नहीं कि यही टूल्स हैं डेवऑप्स में, बहुत कंपनीज शेफ यूज़ करती हैं, पपेट यूज़ करती हैं, और जैसे कि एक और टूल था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो
ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोजेक्ट है और कंपनी में क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका काम वेरी करेगा। अब ऐसा नहीं कि हर डेवऑप्स इंजीनियर यही इन्हीं टूल्स एंड टेक स्टैक्स पे काम करेगा, इसी टाइप का काम करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल लाइफ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या क्या यूज़ करी, उसी हिसाब से आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ और चाहिए, जिस टाइप की वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली मैं उससे वीडियो बनाऊंगा। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।